न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बरेली में सत्यसाई के मालिक बिल्डर रमेश गंगवार पर आईटी ने शिकंजा कसा। बिल्डर रमेश गंगवार हाउस अरेस्ट किए गए हैं। छापेमारी में ट्यूलिप टावर में 500 करोड़ के टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। इनकम टैक्स की टीम ने सभी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। 52 घंटे से आईटी की रेड जारी है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि कई आईपीएस, आईएएस और सफेदपोश से रमेश गंगवार के संबंध है। सूत्रों के मुताबिक बिल्डर रमेश गंगवार के प्रोजेक्ट में ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के हजारों करोड़ रुपए लगे हैं। आईटी की टीम को ट्यूलिप टावर से 3 गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक की रजिस्ट्री, अग्रीमेंट और स्टेटमेंट के दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा कि आईटी के एक्शन से शहर के कई और बिल्डर बेनकाब होंगे। कई दूसरे बिल्डर कैश, गोल्ड और कागजात हटाने में जुट गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि रमेश गंगवार उत्तराखंड के देहरादून में 100 करोड़ से पार्क और सड़क बनवा रहे थे। 100 करोड़ रुपए की लागत से 100 करोड़ का काम प्रयागराज में भी मिला है उन्हें। वहीं बीडीए से 200 करोड़ से ज्यादा का काम रमेश गंगवार की फर्म को मिला। आईटी की कार्रवाई से कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया यह भी जा रहा कि छापा बरेली में पड़ा है और लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज तक खलबली मची है। तो बड़ी खबर है ये। रमेश गंगवार जो कि बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, इनके यहां पर छापेमारी चल रही है। 500 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत अब तक आईटी की टीम को मिली है। रमेश गंगवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनका मोबाइल फोन और परिवार के सभी सदस्यों का मोबाइल फोन इस वक्त टीम ने जब्त कर लिया है। चित्ररंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चित्ररंजन, और क्या अपडेट इस छापेमारी से जुड़ी? देखिए, आपको बता दें ये 2 दिन से रेड चल रही है और काफी संपत्ति का इनको आईटी को पता चला था और उसी को लेकर प्रयागराज में और बरेली में, देहरादून में छापेमारी की गई थी। इनके कई सारे आईएएस, आईपीएस से संबंध थे। उसी को लेकर इनके कागजात और फोटो, मोबाइल फोन भी जब्त करे हैं और उन्हीं से पूछताछ की जा रही है कि आखिर कितना कमाल निकल के आता है कि इन लोगों ने किस तरीके से कहां पैसा लगाया था और किसको दिया था, किस बिल्डर को दिया था और कहां खपाया था। उसी की छापेमारी की गई थी और अभी भी उनकी जो रेड है वो भी अभी चल रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका चित्ररंजन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रेड अब भी चल रही है। कनेक्शंस जो सबूत मिले हैं उसे और पुख्ता करने में टीम इस वक्त जुटी हुई है। इधर नोएडा में विदेशी नागरिकों को एंटीवायरस बेचने के नाम पर ठगी करने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, हेडफोन, राउटर और सर्वर बरामद किया है। नोएडा के सेक्टर 2 में यह कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर की समस्याओं को दूर करने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में ये फंसाते थे, फिर उन्हें ठगते थे। इसके अलावा $100 से $500 का ऑफर भी देते थे। आरोपी ईमेल के माध्यम से लिंक भेजकर पैसे ऐंठा करते थे। थाना फेज 1 का ये मामला है। खबर देवरिया से। नमकीन फैक्ट्री के मैनेजर से लूट हुई है। 2 अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के खरो गोरखपुर बॉर्डर का है। फैक्ट्री मैनेजर गुलशन कुछ लोगों से पैसा लेकर गोरखपुर की तरफ जा रहे थे। तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोका और चाकू से कई बार उन पर हमला किया, जिसके बाद हमलावर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची गौरी बाजार पुलिस ने घायल फैक्ट्री मैनेजर को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक 2 लाख रुपए की लूट हुई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। देवरिया जनपद में गौरी बाजार थाना क्षेत्र की घटना है, जहां खरो बॉर्डर के निकट एक कंपनी के सेल्समैन को रोककर 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा उनका बैग छीन लिया गया, जिसमें 2 लाख रुपए बताए गए हैं। पुलिस इस घटना पर तुरंत मौके पर पहुंची और जो कंप्लेनेंट है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनकी हालत स्थिर है। इस संबंध में 5 टीमें इस घटना को वर्कआउट करने के लिए बनाई गई है। हमारे पास डेफिनेट लीड्स हैं। जल्दी ही इस घटना को वर्कआउट कर लिया जाएगा। शाहजहांपुर पुलिस ने कलयुगी मां को गिरफ्तार किया। आरोप है कि महिला ने पति की नाराजगी से परेशान होकर अपनी 6 महीने की बेटी की हत्या कर दी। पुलिस की माने तो आरोपी महिला पति के ससुराल न ले जाने से नाराज थी और गुस्से में ही उसने अपने 6 महीने की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बंडा थाना क्षेत्र के सिंगापुर का यह मामला है।
ग्रेटर नोएडा में युवक की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि जीजा साले में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। इससे नाराज शख्स ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की पिटाई का वीडियो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और वायरल कर दिया। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दादरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। उधर आगरा में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ मारपीट हुआ है। आरोपों के मुताबिक मामूली विवाद को लेकर हॉस्पिटल स्टाफ और अन्य छात्रों ने भास्कर मीना की पिटाई कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया और मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। भास्कर मीना ने हॉस्पिटल स्टाफ और अन्य छात्रों के खिलाफ मारपीट को लेकर पहले भी शिकायत दर्ज कराने की बात कही थी। आपको बता दें, भास्कर मीना पुष्पांजलि अस्पताल में ही काम करता है। आज ऋषभ चौधरी, दीपांकर सिंह, शुभम शर्मा और अमन जो हमारी ड्यूटी लगाता है वहाँ पे, इन लोगों ने मिलके प्लानिंग करके मुझे मारा है। मुझे पकड़ के, गला पकड़ के मुझे नीचे लिटा के मारा इन्होंने। और मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ से हॉस्पिटल में बहुत बार इनकी शिकायत भी करी थी, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं गया। आज थाने में शिकायत की आपने? मैंने आज थाने में शिकायत करी है, हरिपर्वत चौराहे पर। फर्रुखाबाद में एक निजी स्कूल के तुगलकी फरमान का ऑडियो सामने आया। आरोपों के मुताबिक स्कूल प्रशासन की ओर से रमजान पार्टी के लिए सभी छात्रों को ईद लुक में आने का फरमान सुनाया गया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। फर्रुखाबाद के मॉडर्न स्कूल का ये मामला है, जिसकी खबर सामने आने के बाद से ही हंगामा खड़ा हो गया। अभिभावकों की माने तो नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए ड्रेस कोड रखा गया है। रमजान पार्टी के दौरान लड़कियों को शरारा तो वहीं लड़कों के लिए कुर्ता पैजामा पहनने की बात कही गई है, जो अमूमन मुस्लिम लिबास होता है। इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। अभिभावकों के मुताबिक उनके फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज आया है। अब जरा ऑडियो को भी सुन लेते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमारे मॉडर्न पब्लिक स्कूल में रमज़ान पार्टी है, जिसके लिए गर्ल्स को शरारा सूट में आना है। बाई चांस जिसके पास अगर शरारा सूट नहीं है तो वो कुर्ती प्लाजो विद दुपट्टे के साथ आ सकते हैं और सबको सर से हिजाब करके आना है। और जो हिजाब नहीं कर पाते हैं गर्ल्स, तो कोई बात नहीं, वो सर से दुपट्टा वेयर कर सकते हैं। कल आपको बिल्कुल ईद लुक में आना, ओके। एंड बॉयज़ को कुर्ता पजामा विद टोपी। अगर जिसके पास टोपी नहीं है तो वो सर पे वाइट कलर के, सबके पास हैंकी रुमाल होते हैं, तो वो आप वेयर कर सकते हैं, ओके। और मैं इसके लिए लुक के लिए मैं आपको फोटोज भी सेंड कर दूंगी, तो आपको उससे हिंट मिल जाएगी, ओके। एंड थैंक यू। जब से स्कूल प्रबंधन ने ये फैसला सुनाया है, तभी से हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्कूल का इतना निंदनीय कार्य जो कर रहे हैं स्कूल वाले, क्योंकि वहाँ सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, उनको इस कार्यक्रम को करना अगर चाहिए था, ईद का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो जिस ड्रेस हमारे स्कूल की है उस ड्रेस में बच्चों को बुलाना चाहिए। स्पेशली ड्रेस के लिए बोला गया तो कहीं ना कहीं तालिबानी जो चीज़ें हैं वो इस स्कूल में लागू की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन की व्यवस्था बनाई जाती है तो ऐसे कार्यक्रमों के विरुद्ध जो है इतनी कड़ी कार्रवाई कर दी जानी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी दूसरा संस्थान इस तरीके की कार्रवाई ना करे। ड्रेस कोड पर साधु संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसे वो अनुचित बता रहे हैं। स्कूल में ऐसी कोई प्राविधान पहले से ना हो तो एकदम से बच्चों को इस तरह से सफ़ेद पोशाक पहन के आने की अनुमति दी जा रही है, तो ये तो निंदनीय है। क्योंकि स्कूल का जो ड्रेस है उसको ही बच्चे आते हैं पहन करके, तो अपने ही ड्रेस में जाएं और उनको इस तरह से किसी भी रूप से प्रतिबंधित ना किया जाए। और ऐसा मैसेज देना कि शुक्रवार के दिन, जुमे की नमाज के दिन मुसलमानों के ड्रेस में आवें, टोपी और कुर्ता पैजामा सफ़ेद पहन के आवें, निश्चित रूप से ये सरासर न्यायपूर्ण है। ये भारत है और भारतीयता यहाँ की पहचान है। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का इस पर क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। हर स्कूल को अपना यूनिफॉर्म रखना और तलबा तालिबात को पहनाने के लिए ऑर्डर करना, या जो वहाँ पे जो टीचर्स हैं उन टीचर्स के लिए एक ड्रेस मुकर्रर करना, ये स्कूल इंतजामिया का काम है।
मौलाना अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन हर तरफ से विरोध के स्वर उठे तो स्कूल प्रशासन ने भी हाथ खींच लिए। बाद में कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और फिर से अभिभावकों को इसका मैसेज दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए फर्रुखाबाद से सूर्या वाजपेयी की रिपोर्ट। और अगली खबर बरेली से, जहां पर एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी और शव को घर में ही दफन कर फर्श को समतल कर सीमेंट से प्लास्टर करवा दिया। शक होने पर पुलिस ने पूछताछ की तो हत्या का खुलासा हुआ, लेकिन हत्यारे भाई ने जो वजह बताई वो बेहद हैरान करने वाली थी। बरेली में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बहन की हत्या कर घर में दफनाया शव। भेद ना खुले इसलिए ऊपर बनाया फर्श। बरेली में एक भाई ने अपनी बड़ी बहन की हत्या कर उसके शव को घर में ही दफना दिया। इतना ही नहीं, ऊपर से फर्श भी बनवा दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका भेद ना खुल पाए। बुधवार को हत्या के 18 दिन बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन के विवाद में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि मेरी बहन 15 मार्च को हमारे घर पे आई थी, उसके बाद से ये गायब है। इस संबंध में फिर जानकारी की गई, पूछताछ बहुत सारे लोगों से की गई। फिर आज एक क्लू आया कि छोटे भाई की इसमें कुछ भूमिका है। फिर जब छोटे भाई से पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने 15 तारीख की रात में ही अपनी बहन को ही हत्या कर दी थी और हत्या करके घर के अंदर ही उसका शव छिपा दिया था। पूरा मामला सुभाष नगर थाना क्षेत्र के सनैया धन सिंह गाँव का है। बहन रानी रुद्रपुर से 15 मार्च को अपने मायके पहुंची थी। इसके बाद 21 मार्च से वह गायब थी। इस मामले में रानी के एक भाई लखन ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले में छानबीन के दौरान जब पुलिस को छोटे भाई रामू पर शक हुआ तो कड़ाई से पूछताछ की गई, जिस पर आरोपी भाई ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घर से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसे पता लगा कि इसने फर्श डाला था ताजा, तो इसने बताया था हमारे भांजे ने फर्श डाला। अच्छा। ऐसे कोई डाली नहीं लेगा, एकदम बगल गट्टे। मैं इनके यहाँ भी गया था, मैंने इनके यहाँ भी जिक्र करा कि उसने फर्श डाला, फर्श में मिलेगी। अच्छा। फिर मैं आज थाने गया तो मैंने कहा आप नहीं आया तो हम खुदाई कर ले। बोले कर लो, आप कर लो खुदाई। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को नहीं दी थी? नहीं दी थी। उन्होंने रात में खाई की थी तो मैं तो अपने चुपचाप सो गया था। दोनों पीते थे। दोनों का रिश्ता क्या भाई बहन है दोनों? हाँ, 2-4 दिन मैंने खरोश करी थी तो कहीं मिल नहीं रही थी। जब फोन लगा रही तो स्विच ऑफ जा रहा था। उसके 2-4 दिन के बाद इन्होंने फर्श डाल दिया था। तो फिर थाने जाके FIR कराई थी मैंने। तो आज थाने पहुंचे हैं तो फिर सर से हमने परमिशन ली, हमने सर फर्श खोद दे रहे हैं। तो मेरे से बोला कि तू फर्श खोद ले, कुछ नहीं मिलेगा। फर्श खोदा तो इसमें जो बॉडी मिली उसकी। दरअसल रुपयों के लेन देन के कारण बहन रानी से गुस्सा होने पर रामू उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में ही 4 फीट गड्ढे में दफनाकर ऊपर से फर्श बना दिया। मृतका रानी की शादी उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी अखिलेश से हुई थी। उसने अपने भाई को टेम्पो खरीदने के लिए 50,000 रुपए उधार दिए थे। उसने जब अपनी बेटी की शादी तय होने का हवाला देकर रुपए मांगे तो रामू गुस्सा हो गया और उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चमोली में फूलों की घाटी में इन दिनों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम लगातार गश्त कर रही है। टीम के द्वारा घाटी में लगाए गए ट्रैप कैमरों का निरीक्षण किया जा रहा है।
कैमरों में लगी बैटरी को भी बदला जा रहा है। वहीं घाटी में तस्करों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। फूलों की घाटी में अभी भी 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी है। इसके अलावा कई ग्लेशियर भी टूटकर आ गए हैं इस तरफ, जिसकी वजह से हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन अब जबकि बर्फ थोड़ी कम हो रही है तो यहां पर गश्त बढ़ा दी गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।